ताउन तंजीम और बहरीन का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। तीनों ममालिक की दानिशमंदाना क़यादत और अनथक काविशों को सराहते हैं। सेक्रेटरी OIC हुसैन इब्राहिम तहा का बयान, कहा कि यह मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। मुश्तरका मुआहदा एक बुनियादी सुतून की तश्कील करता है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान का मुआहदे पर दस्तखत करना मेरे लिए बाइस एजाज़ है। फील्ड मार्शल की वजह से ये मुश्तरका वचन हकीकत के रूप में बदला। दुआ गो हूँ मुआहदे से तीनों ममालिक में खुशहाली मिले। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे पर भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे पर गहरी नजर है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जायसवाल का बयान, कहा कि तीनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। वजारत खारजा इस हवाले से मीडिया को आगाह करती रहेगी। मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मामले में बाकी ममालिक पर दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, का इसराइल के तनाजुर में सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों ममालिक को दहशतगर्दी का सामना है। दिफाई मुआहदे की जो भी तफसीलात हैं वो जरूर अवाम के सामने आएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए एक कैप्टन मादर वतन पर कुर्बान हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 27 साला कैप्टन हमजा इकराम शहीद हुए। 7 अगस्त को भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हंगू में ऑपरेशन के दौरान कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। कैप्टन हमजा अकरम शहीद ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, का कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। हंगू ऑपरेशन में 7 फारिज को जान-ओ-बासिर करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को भी खैरात तहसीन। ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। तेल की कीमतें पहले से भी निचली सतह पर आएंगी। मैं खुद मुज़ाकराती अमल में शामिल हूँ। बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान ज्यादा देर तक अमरीका के सामने नहीं टिक सकेगा। ट्रंप ने एतराफ़ किया कि जंग के बाइस असलहे के ज़खायर मुतासिर हुए हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा एक तारीखी पेशरफ्त है। मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम, लिखा, ये मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुआहदे की तकमील में अहम किरदार अदा किया। दिफाई मुआहदे खित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का बाग में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि बाग और पूंछ डिवीज़न के तीसरे मरहले में भी पार्टी कामयाब होगी। कश्मीरी अवाम सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते बल्कि पूरा पाकिस्तान उन्हें अपना समझता है। जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं उनकी गिनती सीधी हो जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी के 1% लोग हालात ख़राब करना चाहते हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी में 99% लोग मुहिब्बे वतन हैं।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठकर मसाइल हल करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत पाकिस्तान के हर हिस्से में कश्मीरियों को दीगर पाकिस्तानियों के बराबर हुकूक, इज्जत और मुकाम हासिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मदीना में रोज़ा रसूल पर हाजिरी। वजीर आजम ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी हमरा थे। पाक फौज की जानिब से रावलाकोट में शहरियों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। मकसद आम शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है। मजमूई तौर पर 5300 से जायद मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गईं। माहिर तिबी अमले ने खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 141 से जायद अफराद का मुआयना किया। शहरियों ने बरवक्त और मुफ्त तिबी सहूलियात की फराहमी को एक खुश आइंद इकदाम करार दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत गैलेंट्री अवार्ड्स पर खुसूसी कमेटी का इजलास। वफाकी वजीर दाखिला ने 78 अफराद के लिए सिविल एजाजात की मंजूरी दे दी। वतन अजीज शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। मोहसिन नकवी की खुसूसी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू का शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ पूरी कौम का सरमाया है। वतन अजीज शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद। प्राइवेट हज ऑपरेशन के लिए नया डिजिटल निज़ाम नाफिज करने का फैसला। प्राइवेट हज ऑपरेशन भी वजारत मजहबी अमूर की बराह रास्त निगरानी में चलाने का फैसला। वजारत मजहबी अमूर ने हज 2027 के लिए सऊदी अरब के नस्क मिसार सिस्टम के मुताबिक नया डिजिटल निज़ाम नाफिज करने का फैसला कर लिया। हुक्काम के मुताबिक आइंदा प्राइवेट हज की बुकिंग बराह रास्त प्राइवेट ऑपरेटर्स के बजाय वजारत मजहबी अमूर के तवस्सुत से होगी। हज 2027 में पहली बार सरकारी हज के साथ प्राइवेट हज ऑपरेशन भी वजारत मजहबी अमूर की बराह रास्त निगरानी में चलाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि प्राइवेट हज स्कीम को वजारत मजहबी अमूर की सरकारी पाक हज ऐप के जरिए चलाया जाएगा। नए निज़ाम का मकसद प्राइवेट हज ऑपरेशन में शफाफियत, निगरानी और हुज्जाज को बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमा गिरफ्तार। मुलजिमा को सियालकोट से गिरफ्तार किया गया और लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमा ने अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप किया था। मुलजिमा शूटर की दोस्त है। मुलजिमान की साथी खातून ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर से रब्ता किया। मुलजिमान ने अब्दुल्ला ताहिर की क्लिनिक में मौजूदगी की तस्दीक की। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से वफाकी वज़ीर एहसान इकबाल का टेलीफोनिक रब्ता। जमात इस्लामी के एहतजाज के तनाज़ुर में मुल्की हालात पर ब्रीफिंग देने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर नाजायज़ मुनाफाखोरी और भत्ताखोरी का सिलसिला बंद करे। लियाकत बलोच की गुफ्तगू। कहा कि जमात इस्लामी का एहतजाज रंग लाएगा और अवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान। हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे। सदर ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का बयान। का वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत संजीदा नहीं है। मुल्कीर हड़ताल के फैसले पर कायम है। आज बरोज़ हफ्ता 8 अगस्त से मुल्कीर हड़ताल कर रहे हैं जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नौमान अली भट्ट का बयान। कहा कि रोज़ाना की बुनियादों पर तेल के निर्खों की तब्दीली नाकाबिल कबूल है। रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है। सुथरा पंजाब में वर्कर से अफसर तक हर सतह पर कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएं और काम न करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब से मुताल्लिक़ खुसूसी जायजा इजलास।
मरीम नवाज ने कहा कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कॉन्ट्रैक्टर्स को जुर्माना करने से पहले 24 घंटे में बेहतरी लाने की मोहलत दी जाए। मरीम नवाज का सफाई निज़ाम में सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म, मजीद बेहतर बनाने का हदफ। मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की कार्रवाइयाँ जारी। तर्जुमान ANF के मुताबिक 4 कामयाब कार्रवाइयों में 187 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद मनशियात की मालियत 2 करोड़ 5 लाख रुपए से जायद है। कार्रवाइयाँ लोरालई, रावलपिंडी, चागी के इलाकों, दालबंदीन, पेशावर में अमल में लाई गईं। तमाम कार्रवाइयों के बाद इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। मुल्क भर की सराफा मार्केट्स के मुताबिक 24 कैरेट की तोला सोना 2,200 रुपये महंगा होकर 4,56,536 रुपये की सतह पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1,887 रुपये का इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोना 3,91,406 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में इजाफा। रिकॉर्ड फी ऑन सोना $22 इजाफे के बाद $4,341 की सतह पर पहुंच गया। और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड के लिए रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर रही। कौमी टीम अब इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड में पाकिस्तानी टीम सीरीज से कबल सेलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा।